महात्मा गांधी एक बेहतरीन चिकित्सक थे और प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास रखते थे। वो सबके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते थे। उनका मानना था कि सभी रोगों का इलाज हमारे शरीर में ही मौजूद है। वो चाहते थे कि हर व्यक्ति इस शक्ति के प्रति जागरूक बने और निसर्ग उपचार के क्षेत्र में स्वावलंबन प्राप्त करे। एक होलिस्टिक हेल्थ गुरु के नाते मैं मिकी मेहता तहे दिल से इन क्रांतिकारी विचारों का समर्थन करता हूँ और पेश करता हूँ चिकित्सा की एक ऐसी पद्धति जिससे आप स्वयं गांधी जी के विचार अनुसार अपना इलाज कर पाएंगे। और ये सारी पद्धतियाँ बहुत ही सरल है, जिसमें आप पाएंगे कुछ बहुत ही आसान उपाय रोजमर्रा की आम बीमारियों के लिए, जैसे गठिया, दमा, पीठ दर्द, कब्ज, जुकाम, बुखार, कफ, मधुमेह, थकान, उच्च रक्तचाप, बाल झड़ना, नींद न आना, मोटापा, तनाव और माइग्रेन। ऐसा कहते हैं, आप प्यार और कफ को ज्यादा समय छुपा नहीं सकते। एक सीमा के बाद कफ को दबाना सही नहीं होता है, क्योंकि आपका शरीर अनचाहे जीवाणुओं को बाहर फेंक रहा है फेफड़ों और सांस की नली से। इसका एक और कारण लैरिंक्स का इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है या फेरिंक्स का, साथ ही पाचन संबंधित बीमारियां। अंगूर का रस आपको तरोताजा बनाता है और फेफड़ों को स्वस्थ रखता है। 50 ml आंवला, अदरक और शहद का घोल पीने से गले को आराम मिलता है और बलगम कम होता है। एक आयुर्वेदिक चाय जिसमें तुलसी, जिंजर, लेमन ग्रास और पुदीना हो, वो कफ में आराम देता है। सौंफ से बनी चाय से भी आपको आराम महसूस होगा। ये बलगम को बढ़ने से रोकता है। ये एक सबसे बढ़िया घरेलू नुस्खा है। प्याज को बारीक काट ले और उसका रस निकाले, उसे शहद में मिलाए और 4 से 5 घंटे छोड़ दे। इसका इस्तेमाल कफ सिरप की तरह करें। 1 से 2 दिन में आपकी खांसी दूर हो जाएगी। अगर आपको कफ है तो मांसाहारी आहार खाने से बचे, साथ ही मीठा, मसाला, अचार, रिफाइंड और प्रोसेस्ड पदार्थ। और अगर आपको लगता है कि चाय आपको आराम देगी, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसे समय में चाय और कॉफी से परहेज करें। आधुनिक चिकित्सा बीमारी के बाहरी कारणों पे ध्यान देते हैं, पर सभी रोगों के मूल कारण हमारे अंदर ही होते हैं। साधारण कफ के लिए आपको कफ सिरप की आवश्यकता नहीं है जो आपको सुस्त बना दे। कुछ अच्छे घरेलू नुस्खे भी आपको साधारण कफ में फायदा पहुंचाते हैं।